कि राम आएंगे 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 तो देश को बर्बाद कराएंगे। तो किसान नहीं है, ये नहीं है, फलाना नहीं है, भूतनी के किसान है। खाता है ना, जो मूत पीता है वही इनके खिलाफ है किसानों के। अबे गोबर और मूत खाओ, भूतनी के अंधभक्तों। कितनी मारे गोली सरकार है, मार के दिखा, अब पकड़ के ना इनका गला दबा दे। 15 दिनों से दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर पे आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन के देश के जनता अलग अलग के नाम दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि एक खालिस्तानी का आंदोलन है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि एक किसान आंदोलन है, तो वही कुछ लोग कह रहे हैं कि ये विपक्षी का आंदोलन है। अब यहाँ पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ नंदा भाई राजपूत है, जो कि अपने बात बेबाकी से लोगों के बीच रखते हैं। इनसे जानेंगे इस आंदोलन को किस नज़र से देखते हैं। आपको क्या लगता है, ये आंदोलन है, एक किसानों का आंदोलन है? बिल्कुल किसानों का आंदोलन है। किसानों के एमएसपी का रेट चाहिए, लागत मेहनत का उचित दाम चाहिए। ना किसान को फायदा ना उपभोक्ता को फायदा, दोनों बर्बाद हो रहे हैं। उपभोक्ता महंगी खरीद रहा है, किसान की सस्ती जा रही है, उसकी लागत भी नहीं निकल पा रही है। किसान देश का मालिक है, भगवान है, अन्नदाता है, कर्मदाता है। उस किसान को ये कह रहे हैं आतंकवादी, देशद्रोही और खालिस्तानी, पाकिस्तानी। और किसानों को इस तरीके से तंग मत करो। किसान मालिक है, किसान के बच्चे हैं जो फौज में भी हैं, किसान के बच्चे हैं पुलिस में भी हैं। किसानों के बच्चों से ही लड़वाया जा रहा है। इस सरकार इतनी निकम्मी है, जो भी कोई आवाज उठाता है उसी को जाति सूचक शब्दों से जोड़ देते हैं, उसी को धर्म की बात कर देंगे, उसी क्षेत्रवाद की भाषा ले आएंगे, भाषावाद ले आएंगे, एरियावाज बताने लगे। ये तो फूट डालो शासन करो की नीति है इसकी। अंग्रेजों की मानसिकता की नाजायज पैदाइश है ये कांग्रेस और भाजपा के लोग, समझे। यही है, जाति धर्म मजहब और क्षेत्र और भाषा की बात करते हैं। किसानों के आंदोलन की बात है। किसान तो आएगा दिल्ली में, किसी का बाप नहीं रोकेगा। अभी देखो जो नदी जा रही है, जो नहरें जा रही हैं, उनके अंदर जहरीले पदार्थ छोड़ दिए इन्होंने, केमिकल डाल दिए जहरीले, ताकि उसमें पैर भी डालो पैर गल जाए किसान का। मगर ये सोच रहे किसानों को कैसे रोक लेंगे। उसमें कहीं जो पानी के जीव हैं वो मर रहे होंगे। सिंचाई में जहाँ पानी जा रहा होगा, खेती पे क्या असर पड़ेगा। तो ये कौन है, ये जो सरकार जो है किन देसी बैसी दरिंदों की है, किन गद्दारों की है, किन दल्लों की, किन भड़वों की है। ये खुद आतंकवादी हैं, खुद देशद्रोही हैं, जो देश के लोगों को परेशान कर रहे हैं। किसानों को, नौजवानों को, मजदूरों को, जवानों को, महिलाओं को, बेटियों को, बच्चों को, सबको बर्बाद कर रहे हैं। ये कौन है, देश के लोगों के ऊपर बम फेंक रहे हैं। काहे पे? ड्रोन से। ड्रोन किसके लिए लाए थे? किसानों के लिए, कि खेती में ड्रोन से जो है कीटनाशक दवाएं छिड़केंगे। कीटनाशक नहीं, तो कीटाणु समझ लिया किसानों को इन्होंने, और किसानों के ऊपर बम छोड़ रहे हैं। बताओ, ये देश का किसान क्या आतंकवादी हैं? पाकिस्तान से आए हैं, चाइना से आए हैं, उनका देश नहीं है। और ये कहाँ से आए? भिखमंगे हैं, कहते हैं दिल्ली जाम कर देंगे। ठीक है नंदा भाई, किसान है, लेकिन किसान खालिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगा? कौन लगा रहा, बता दिखा। सोशल मीडिया पे अबे सोशल कुछ नहीं है, वो तो ये सब आरएसएस के कुत्ते हैं। आरएसएस के कुत्ते हैं ये पालतू, जो भूतनी के यही करते हैं हरकतें। अभी देखा नहीं इन्होंने क्या करा था गौ रक्षा सेवा समिति का? तो कौन था वो? तिवारी फिवारी कौन था वो? भूतनी का दल्ला जो कहता था गौ रक्षक है, और कहता था योगी जी को, वो बता के योगी जी को धमकी दी है, मुझे भी धमकी दी है, फलाने मुसलमान ने। और जब पुलिस ने खोजबीन की तो कौन थे? पांडे, तिवारी, शुक्ला, मिश्रा, ये तब भूतनी के जो मुल्ले के भेष में ये भड़का रहे थे। और जो गाय मांस काट के फेंका कौन निकले? वो भी तिवारी, पांडे, शुक्ला, मिश्रा, ये निकले। और कौन? मुल्ला बन के फेंक रहे थे मांस, दाढ़ी बना के, टोपियां लगा के। तो कौन है ये? ऐसे ही हैं वो लोग, ये भी सरदार बन के आ जाएंगे। यही पांडे, शुक्ला, तिवारी भड़काने काम करते हैं। यही लोग हैं जो बार बार डरा रहे हैं लोगों को कि खालिस्तानी नारे लगा दिए, सिक्कों की तरह पगड़ी बांध के नारे लगा के और वीडियो वायरल करते हैं। इनका ध्यान देना चाहिए। ये भड़काऊ हरामखोर हैं, दल्ले हैं, इनसे मेहनत नहीं होती, किसी इनसे नहीं होती है, कुछ नहीं होता भाई। इनका बाप जब आएगा ना, वो बागेश्वर भूतनी का दल्ला दिल्ली में आएगा, उसका स्वागत करेंगे। दल्ले का दिल्ली में स्वागत है, उसके लिए पुलिस भी लगेगी, स्वागत भी, फूल भी। भाई भूतनी वालों क्या देता कमा के बताओ? है अंधभक्ति फैलाता, पाखंड फैलाता, उसके स्वागत है। वो गठरी पर्चरी ये निकालता, पाखंडी ढोंगी, धर्म के नाम पर आतंकवाद मचा रखा है कि राम आएंगे 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 तो देश को बर्बाद कराएंगे। राम आएंगे तेरे कहने पे भूतनी के, तू ले आएगा राम को? है जो राम को ला, राम को। अबे भूतनी के राम ले आता तू। दाऊद इब्राहिम को लाने में फटती है क्या तुम्हारी? फटती है दाऊद इब्राहिम को लाने में, फट जाती है पूरी। है नीरव मोदी को लाने में फट जाती है, राम को ले आते हैं, समझे। नीरव मोदी को लाने में फटती है, सुशील मोदी को लाने में फटती है, विजय माल्या को लाने में फटती है, मेहुल चौकसी को लाने में फटती है, इन सबको लाने में फट जाती है। राम को ले आएंगे, दाऊद इब्राहिम से फटती है। ये भूतनी के वो हैं, क्या मजाक बनाकर धर्म को। राम क्या कोई खिलौना है जो ले आए? राम कौन है? कोई पागल बच्चा है जो कहीं भटक जाता है, उसे ढूंढ के ले आते हैं?
राम तो सर्वव्यापी है, कण 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 में बसा है, रोम रोम में बसा है, वो राम है। राम को कैसे ले आएगा? तू भूतनी के तेरे बाप से बाप के बाप के बाप को राम लेके आया होगा। क्या मजाक बना दिया इन धर्म के ऊपर। इन कहाँ से आए हैं धर्म के व्यापारी? धर्म का एक मजाक बना दिया। धर्म के नाम पे लोग की आस्थाएं तोड़ दिए इन्होंने। पाखंड अपनी दुकान जमा दी है सारी की सारी, हैं सारे जितने धर्माचार्य थे उन सब से अपना ट्रस्ट बना लिया इस मोदी ने, उसका लूट रहा है मंदिर में। ये लुटेरे हैं, व्यापारी हैं, समझे? धर्म के नाम पे आतंक मचा रखा है इन्होंने। नंदा भाई 15 दिन से लगातार बॉर्डर पे जो है हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर जो है जाम लगा हुआ है, उससे बहुत सारे समस्या। कौन सा जाम लगा? किसने लगाया जाम? ऊपर कर माइक। किसने लगाया जाम? किसानों ने। पागल हो रहा है? किसानों ने कीले गाड़ी है उसमें, किसानों ने कीले गाड़ी है। बता है कितने गाड़ी है कीले? बता। पुलिस ने गाड़ी है, प्रशासन ने गड़वाई है, दीवारें क्या किसानों ने लगाई है? तो नहरें गड्ढे गड्ढे खोद रही है सरकार, खोद रही है, किसान खोद रहे हैं। कौन कर रहा है? किसान के पास जो संसाधन है उसी से तो आएगा किसान। किससे? ट्रैक्टर, उसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली से ही आएगा, पैदल थोड़ी आएगा। और तुम मारो गोली, ये गोली मार रहे, जो मर्जी मार रहे हैं। तो किसान क्या करेगा इसमें? किसान तो आंदोलन ही करेगा, लड़ेगा, और किसान आके रहेगा। किसान भाग्य विधाता है, इस देश का मालिक है, और देश के मालिक को आने से कोई नहीं रोक सकता, समझे? ये जो दलाल, जो भिखमंगे हैं, पाखंड और धर्म के नाम पे देश को बर्बाद करा रखा है। ईवीएम मशीन से देश को लूट रखा है। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। आंदोलन करना सही है, लेकिन सही तरीके से करना। तो कैसे तू सिखाएगा भाषा? ये सिखाएगा सही तरीके से? कैसे करेंगे? ऐसे ही आएंगे? अपनी गाड़ी ट्रैक्टर से नहीं आएंगे, और तुम भूतनी को हवाई जहाज से उड़ोगे, और बागेश्वर आएगा भूतनी का गाड़ियों से, उसको लेने के लिए तुम जाओगे। हैं इनका इज्जत से? अबे भूतनी वालों, खाते नहीं हो क्या तुम? हैं जो गोबर खाता है ना, जो मूत पीता है, वही इनके खिलाफ है किसानों के। अबे गोबर और मूत खाओ, भूतनी के अंधभक्त हो, किसानों से इतनी नफरत है तो साग सब्जी रोटी खाना छोड़ दो। जितने भी अंधभक्त हैं भूतनी के, जितने बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, समझे, वो सब भूतनी के अगर अपने बाप की औलाद हैं तो आज से मूत और गोबर खाओ, समझे? दूध रोटी ये सब बंद करो। भूतनी के हो, हराम के बीज हो, क्या जो किसानों का विरोध कर रहे हैं, दल्ले भड़वो, समझे? किसानों के अंदर भी किसानों के नेता कुछ ऐसे भड़वे हैं जो इस किसान आंदोलन को कमजोर कर रहे हैं, डराने का प्रयास कर रहे हैं। पर किसान आएगा, एक एक किसान बात करेगा। अपना नेतृत्व स्वयं करो किसानों, डरो मत। है किसी दल्ले भड़वे को अपने साथ मत लगाओ। इन दल्लों ने जो किसान आंदोलन के नाम पे जो करते राजनीति में भड़वागिरी सरकार से मिलके, इनका भी दरकिनार करो भूतनी वालों को, और अपना आंदोलन स्वयं करो। अरे कितनी मारे गोली सरकार है, मार के दिखा, अब पकड़ के ना इनका गला दबा दो भूतनी वालों का। अरे 7 स्टार होटल का बाप ने कमाया था, किसान मेहनत करता। तुम कितनी मेहनत करते हो भिखमंगो? 7 स्टार होटल खोल लिए तुमने, केंद्रीय कार्यालय, हर जिले में कार्यालय, शानदार। भड़वागिरी हो रही है, उसमें लुगाईबाजी करते हो, भूतनी के हो, हराम खोरो। कि किसान नहीं है, ये नहीं है, फलाना नहीं है, भूतनी के किसान है। जाके देख, हराम के भी तेरे खानदान में पूछो, अमित शाह के बाप ने कितनी खेती की है, मोदी के बाप ने कितनी खेती की है, खट्टर के बाप ने कितनी खेती। जिसने खेती करी नहीं वो क्या जानेगा किसान का दर्द। आप कब जा रहे हैं किसान का सपोर्ट करने? है किसान के सपोर्ट में दिखाई नहीं दे रहा मैं तुझे? हम तो जा रहे हैं, 13 महीने बैठे थे किसान आंदोलन में। गाजीपुर फिर जाएंगे, अभी देखो गाजीपुर कब जा रहे हैं? अरे हम तो दिल्ली में काम, हम तो पहले दिल्ली में आ रहे हैं, दिल्ली में समर्थन कर रहे हैं। अभी हमने क्या करा, कलकाडुमा कोर्ट में वकीलों ने आंदोलन करा और किसानों के समर्थन में मोदी का पुतला फूंका कलकाडुमा कोर्ट में। 30,000 कोर्ट में वकीलों ने समर्थन दिया किसानों के समर्थन में। हम तो काम कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। क्या आओ, किसानों का हम स्वागत करते हैं, लेकिन फूल बरसाएंगे किसान आएंगे तो। हमारे दिल्ली में किसान आएंगे तो हम फूल बरसाएंगे, फूल बरसाएंगे, समझे? और भूतनी वालों, राम आएंगे तो अंगना जगाएंगे, मगर किसान जब आएंगे तो क्रांति लेके आएंगे देश के अंदर। पाखंडी, ढोंगी और रिश्वतखोर, हरामखोर, भ्रष्टाचारी, बलात्कारियों का सत्यानाश करेगा किसान। क्या लगता है 24 चुनाव से पहले किसान की मांगे पूरी होगी, एमएसपी लागू हो जाएगी? एमएसपी लागू नहीं होगी तो फिर इनको लागू कर देंगे ठीक से। एमएसपी तो करनी पड़ेगी, इनके बाप को भी करनी पड़ेगी, और नहीं करेंगे तो ये देखना बैलेट पेपर पर तो चुनाव कराएंगे बेटा। है भारत निर्वाचन आयोग को बताना पड़ेगा 19 लाख ईवीएम कहाँ गई, नहीं तो फाड़ के रख देंगे किसान। हल तैयार करके ला रहे, खेती करेंगे, दिखाएंगे दिल्ली में खेती करके हम, कि दिल्ली में भी सड़कों पे कैसे खेती होती है। विधानसभा लोकसभाओं में खेती करके दिखाएंगे हम। भूतनी क्यों, वहां पर भी बीज डाल देंगे, इतनी बड़ी फसलें हो जाएंगी, समझे? फिर दिलवाएंगे तुमसे पानी, भूतनी के तुमसे मेहनत कराएंगे, भिखमंगो, हरामियों, धर्म के नाम पे धंधा करने वाले भड़वो, समझे? अपनी तो लुगाई रखी नहीं जाती, शादी करते नहीं, भूतनी के इधर उधर मुंह मारते हो, हैं?
सब कुछ ठीक कर देंगे। अब किसान, किसान अन्नदाता, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, किसान है इस देश का। आज भी एक किसान का मौत हो गया है, क्या हाँ तो कहेंगे? कौन है? सरकार है दोषी, कत्ल कर रही है, किसानों की कातिल है सरकार, बोरी बंद कर करके किसानों को मार रही है कौन है ये? क्या किसान देश का जो अन्नदाता को ऐसे मानने वाले कौन है? ये है देशभक्त भूतनी के, ये है धर्म के ठेकेदार, ये है राम को मानने वाले, ये है ईश्वर को मानने वाले। जो बहन बेटियों की इज्जत नहीं कर सकते, जो किसान की इज्जत नहीं कर सकते, वो क्या भारत माता का सम्मान करेंगे? फिर मैं कहता हूं कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो, उसे खाक में मिला देती है। जिंदाबाद था किसान, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। किसान राष्ट्र जिंदाबाद, जिंदाबाद भारत।